एमईए के ऑफिशियल फैक्ट चेक हैंडल ने 254 पर इस खबर को कैटेगोरिकली फॉल्स बताते हुए खारिज कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भारत में बैठे तथाकथित 0.5 फ्रंट की गतिविधियां देखिए। सरकार के आधिकारिक फैक्ट चेक के बाद भी ये लोग वही झूठी खबर दोबारा एम्पलीफाई करते हुए दिखाई दिए। उदाहरण देखिए, रवीश कुमार, जिन्हें खुद को पत्रकार कहने में संकोच नहीं होता, रात 9:25 पर इसी फैब्रिकेटेड क्लेम को पोस्ट करते हैं। कांग्रेस आईटी सेल की सदस्य लावण्या जैन 3:14 पर इसी मिसलीडिंग नैरेटिव को एम्पलीफाई करती है और टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद आज सुबह 10:06 पर फिर से उसी खबर को रीपोस्ट करते दिखाई देते हैं। ये ट्वीट्स देखिए, अपने आप में इस बात का प्राइमा फेशी एविडेंस है कि ये लोग दरअसल भारत में बैठकर पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी को ही एम्पलीफाई कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब सरकार का ऑफिशियल अकाउंट पहले ही इस खबर को डीबंक कर चुका था, तो फिर ये इकोसिस्टम इसे दोबारा पोस्ट करके भारत की इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करने की कोशिश क्यों कर रहा है? और ऊपर से रवीश कुमार ने तो अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया और एक पोस्ट करते हुए ये लिखा कि उसमें हमने सवाल पूछा था कि क्या यह खबर सही है, लेकिन उस ट्वीट के बने रहने से भ्रम ही फैलता। रॉयटर्स ने 4 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि ईरान ने भारत के 2 जहाज को हॉर्मुज से ले जाने की अनुमति दी है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अरे रवीश चचा, ये आधिकारिक खबर ही है कि इंडियन शिप्स को ईरान ने भारत आने की परमिशन दे दी है। पर क्या करें, आप यहाँ भी अपना एजेंडा पेडल करना नहीं भूले। जिस हैंडल ईरान प्रेस ने यह मिसलीडिंग क्लेम फैलाया, उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर ईरानियन फ्लैग लगा है, लेकिन उसका लोकेशन ट्रेस करने पर वह अफगानिस्तान बेस्ड निकलता है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ समय में यह हैंडल कम से कम 5 बार अपना यूजर नेम बदल चुका है। इसी तरह एक और अकाउंट WMX मीडिया, जिसकी भी प्रोफाइल पिक्चर में ये ईरानियन फ्लैग है, असल में ये नॉर्थ अफ्रीका से ऑपरेट होता है और इसने तो पिछले कुछ समय में 246 बार अपना यूजर नेम चेंज किया है, जबकि वास्तविकता बिल्कुल अलग है। सच ये है कि ईरान ने भारत के 2 LPG टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की परमिशन दे दी है। शिवालिक और नंदा देवी नाम के ये दोनों टैंकर्स भारत की ओर बढ़ रहे हैं और जल्द ही कांडला या मुंबई पोर्ट पर डॉक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ईरानियन एम्बेसडर ने भी पीएम मोदी को भारत का मित्र बताया। ईरान के प्रेसिडेंट ने स्वयं पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की, भारत के बैलेंस डिप्लोमेटिक स्टैंड की सराहना की और ये भी कहा कि ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर ईरान इंडिया के साथ अपना कॉपरेशन जारी रखेगा।